आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2020 में पूछा गया और छत्तीसगढ़ में पूछा गया। तो क्वेश्चन ये था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें था द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है कैसे लिखना है। पहले तो आपको तीनों का अलग अलग से लिखना पड़ेगा, बहुत शॉर्टकट में लिखना है। आज का जो टॉपिक है ये तीनों किरदारों के बीच छुपा हुआ है। नाम तो सुने ना पहले से, द्रोण का, द्रोण द्रोणाचार्य, किसके गुरु? अर्जुन के गुरु, पांडवों के गुरु और कौरवों के गुरु, भारद्वाज के पुत्र थे ये, ठीक है। और द्रोणाचार्य जो थे ये बहुत अधिक पारंगत थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के बारे में पूरा उनको ज्ञान था, क्योंकि ये भारद्वाज जो उनके पिता थे उनके आश्रम पर ये शिक्षा ग्रहण किए। अब कहा जाता है परशुराम, परशुराम है ना, ये जो थे सब जितने भी संपत्ति थी सब दान में दे देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? महेंद्र कहाँ चले जाते हैं? आपका महेंद्रगिरी पर्वत चले जाते हैं तपस्या करने, ठीक है। उसी बीच द्रोणाचार्य जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। तो बोलते हैं कि मैं तो जितना भी था संपत्ति था मैंने दान दे चुका है वत्स, मेरे पास सिर्फ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है। और यही चाहते थे द्रोणाचार्य, उनसे क्या सीखना चाहते थे? अस्त्र और शस्त्र, ठीक है। दोनों का डिफाइन करते हैं, अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र धारण किया जाता है, अस्त्र भाला है, फेंका जाता है, फेंक के मारा जाता है। तो अस्त्र शस्त्र दोनों विद्या इनसे सीखते हैं। किनसे सीखते हैं? द्रोणाचार्य परशुराम से सीखते हैं। और सीखने के बाद इनकी जो पत्नी का नाम क्या है? कृपि, जो कि कृपाचार्य की बहन थी। और इनके जो बेटे थे अश्वत्थामा थे, नाम सुने होंगे अश्वत्थामा। जब इनका विवाह हो जाता है कृपि से, तो ये जो ऋषिकेश बोलते हैं वर्तमान में, वहां पर शंकर जी की तपस्या करते हैं। तपस्या करने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं और उनको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति की क्या देते हैं? पूरी तरह से उनको वरदान देते हैं कृपि और द्रोणाचार्य को। उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नाम क्यों किया भाई उसका? क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो शंकर जी की तरह वो मतलब मणि था उसके मस्तक में, मणि था मस्तक में, जिससे वह निरोग रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसे किसी प्रकार का दानव, दैत्य, पिशाच का डर नहीं रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, उसे कोई मतलब मार नहीं पाएगा, इस तरह का था मणि का, है ना। और क्या होता है, जो अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी जो आवाज़ थी हिनहिनाने की तरह आवाज़ थी। किसकी तरह? घोड़ों की, अश्व के, अश्व मतलब घोड़े, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ थी, इसका उनका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। आपको यहाँ पर बस द्रोणाचार्य के बारे में ये बताना पड़ेगा कि जो द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे कौरव पांडव थे, इसके अलावा एक और था भाई जिनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांग लेते हैं? कौन सा? बाएं कि दाएं हाथ का? बाएं हाथ का अंगूठा कि दाएं हाथ का? अब मेरे पास ये मेरा दायां हाथ है, इसमें मैंने धनुष रखा, बाण रखा, चलाया, मैंने किस हाथ का अंगूठा यूज किया? दाएं हाथ का अंगूठा लिया, है ना, यूज किया। तो द्रोणाचार्य जो होते हैं वह सिर्फ पांडव कौरव को ही शिक्षा दे सकते थे, है ना, क्योंकि वह किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण को ही शिक्षा दे सकते थे, ठीक है हेमंत, ठीक है ना ठीक है, यहां पर दे सकते थे। तो हुआ यह कि निषाद राज के जो पुत्र रहते हैं उनका नाम रहता है एकलव्य। निषाद जाति के होने के कारण द्रोणाचार्य उनको शिक्षा नहीं दे सकते थे, मगर एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। और वो क्या किए? बाण में जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए पारंगत हो गए। एक बार पांडव जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कुत्ता किसी जंगल में कोई कंबल लेके ओढ़ा हुआ है, उसको भौंक रहा है ना। पांडव के जो कुत्ता है उनके साथ भी जाता है
और कहीं दूर में एक कंबल लेकर कोई आदमी छिप रहा है, उसको लगातार भौंक रहा है, मगर अचानक एकाएक भौंकना बंद कर देता कुत्ता। फिर देखते हैं कि अर्जुन पांडव देखते हैं कि उस कुत्ते में पूरा मुंह में उसका बाण लगा हुआ है, जिससे उसका भौंकना बंद हो जाता है। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि मेरे से बड़ा धनुर्धर और कौन हो सकता है। द्रोणाचार्य ने मुझे क्या दिया है, पूरी तरह से वरदान दिया है, सीख दिया है कि विश्व में सिर्फ आप ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या के पारंगत हो। अर्जुन को बोला है, तो तुमको मैं बना के रहूंगा इस जगह। मगर ये कुत्ता के मुख में किसने बाण लगाया, मन में उसकी दुविधा हो जाती है अर्जुन के, और वो द्रोणाचार्य को बताता है। और द्रोणाचार्य पता करते हैं, बाद में पता चलता है कि एकलव्य जो था उस कंबल के अंदर वही छुप रहा था। उसको था डर कि कहीं पांडव लोग उसको ना देख लें, और वह भी क्या उससे आशीष लेता है। और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए। और गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य बोलता है मेरे पास जो भी है मैं आपके लिए सर्वस्व समर्पित कर सकता हूँ गुरुदेव। और ये क्या होता है, द्रोणाचार्य उनसे क्या मांगते हैं, अंगूठा मांगते हैं। किस हाथ का, दाएं हाथ का अंगूठा मांगते हैं, और दाएं हाथ का अंगूठा काट के एकलव्य दे देता है। अब आपके मन में प्रश्न चिन्ह नहीं होता कि गुरुदेव द्रोणाचार्य जो हैं उनके शिष्य पांडव कौन है, एकलव्य था क्या शिष्य, नहीं था, मगर गुरु दक्षिणा क्यों मांगे उनसे और अंगूठा मांग लिए। यही एक क्वेश्चन का है कि द्रोणाचार्य जो हैं धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए। धर्म ये कहता है कि वो गुरु हैं, पांडव से कौरव से मांग सकते हैं गुरु दक्षिणा, मगर एकलव्य की वो गुरु नहीं है, उनको सिखाया नहीं है ना, तो वो कैसे मांग सकते हैं। तो ये एक क्या करता, धर्म को नहीं बताता, बस द्रोणाचार्य के मन में एक स्वार्थ है। उन्होंने अपना वचन दिया है किसको, अर्जुन को, कि विश्व का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही होगा। मगर कौन निकला, एकलव्य निकला, एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। तो ये धर्म के मानदंडों को नहीं बताता, इंगित नहीं करता। तो ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर में लिखना पड़ेगा कि द्रोणाचार्य जो हैं इनके गुरु हैं, मगर एकलव्य से उन्होंने क्या मानते। एकलव्य कौन था, निषाद राज का पुत्र, वो भी राजकुमार था मगर निषाद वर्ग का था, निषाद राजकुमार था वो, ठीक है। द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, कौन था द्रोणाचार्य। नाम तो सुने हैं, महाभारत युद्ध जो था कितने दिन का था, 18 दिन का युद्ध था। 11 दिन तक कौन थे, कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह। 11वें होती है, कर्ण और दुर्योधन के अनुसार कौरव का सेनापति कौन हो गया, अब द्रोणाचार्य हो गए 11वें दिन से। जैसे 11वें दिन में वो सेनापति बने, पूरी तरह से पांडवों की सेना पराजित होने ही वाली थी, पूरी तरह से त्राही त्राही मचा दिए, है ना द्रोणाचार्य। और 15वां दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, द्रोणाचार्य को अपने पुत्र पर अगाध प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। उनका नाम क्या रहता, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा। अब रणनीति बनाते हैं कि ये बुरी तरह से द्रोणाचार्य जो हैं पांडवों की सेना को विनाश कर रहे हैं। कृष्ण और युधिष्ठिर जितने पांडव हैं सब मीटिंग होता है ना, एक तरह का बैठक होता है, और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई कुछ कूटनीतिक चाल चलना पड़ेगा, कूटनीतिक करना पड़ेगा, जिससे द्रोणाचार्य का जो प्रहार है कम पड़े। क्या करना पड़ेगा, युधिष्ठिर के बारे में जानते हैं, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर नाम है, धर्म की बात करते हैं। अब उनसे बोला गया कि भाई आपको झूठ बोलना है ना। झूठ में क्या बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो भाई कैसा होगा। तो उनको बताया गया कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी जिसको भीम के द्वारा मारा जाएगा, और जैसे ही युद्ध होगा तो जब द्रोणाचार्य आपके पास आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी था। ये जो वर्ड है परंतु हाथी था को धीरे बोलना है। किसको बोला गया, युधिष्ठिर को।
अश्वत्थामा मारा गया परंतु वो हाथी था। परंतु बोला उसी समय शंखनाद हो गया। किसने किया? कृष्ण जी ने। शंखनाद हुआ, आवाज आई, इतना कोलाहल था युद्ध में कि परंतु को किसने नहीं सुना? द्रोणाचार्य ने नहीं सुना। अब ये द्रोणाचार्य जो है वही होता है कि युधिष्ठिर वही बोलता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो हाथी था। इसी परंतु वाला वर्ड है, ये वर्ड में युधिष्ठिर के लिए बचाव हो गया कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। किसने झूठ नहीं बोला? युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। और हाथी का नाम अश्वत्थामा था जिसको भीम ने मारा, है ना। और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो यही होता है, युद्ध होता है। और यही, क्योंकि ध्यान से नहीं सुन रहे हो, अब यह होता है कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी था। इसी बीच कृष्ण भगवान शंखनाद करते हैं, इतना कोलाहल होता है कि द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देता कि परंतु हाथी था बोल के, और पूरी तरह से अपने अस्त्र शस्त्र को निकाल देते हैं। इतना दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर वह मैदानी क्षेत्र जो युद्ध का मैदान होता है वहां पर जाके सभी चीज रख के वो आंखें बंद करके रोने विलाप करने लगते हैं और बैठ जाते हैं। उसी बीच कौन उनकी हत्या करता है? हाँ, रविंद्र को पता है कि द्रौपदी का जो भाई रहता है उसका नाम रहता है धृष्टद्युम्न, और उनकी गला अलग कर देते हैं। तो ये द्रोणाचार्य का इस तरह से उनका अंत होता है। मगर यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा द्रोणाचार्य को थी, कृष्ण को थी, अर्जुन को भी थी और अश्वत्थामा को थी। मतलब जानकारी थी ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाता है। ठीक है। तो द्रोणाचार्य के बारे में ये आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर द्रोणाचार्य जैसे 11वें दिन सेनापति बनते हैं तो वो रणनीति बनाते हैं, शकुनी, दुर्योधन और द्रोणाचार्य, कि पांडवों में अगर युधिष्ठिर को हम बंदी बना लें तो हम लोग ऐसे युद्ध जीत जाएंगे। भीष्म पितामह 11 दिन तक सेनापति रहते हैं, पूरी तरह से पांडव की हार होने ही वाली रहती है। उनका मृत्यु सया कहाँ पर? बाणों में रहता है ना। अर्जुन उनको, भीष्म पितामह का नहीं पूछ रहा है, द्रोणाचार्य का पूछ रहा है। फिर क्या होता है? द्रोणाचार्य, शकुनी और दुर्योधन के बीच रणनीति बनती है कि पांडवों में जो युधिष्ठिर हैं उनको हम क्या करेंगे? बंदी बना लेंगे और युद्ध हम जीत जाएंगे। उसके लिए क्या चलाया जाता है? अभिमन्यु का नाम सुने कि नहीं? वो किसमें फंस जाते हैं? चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। चक्रव्यूह में आने का उनको पता नहीं था। मतलब अर्जुन को पता था, है ना, अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह से कैसे वापस आया जा सकता है, जाने का उनको पता, आने का पता। मगर अभिमन्यु को पता था क्या आने का? नहीं पता था। यही होता है कि दुर्योधन और शकुनी पूरी तरह से पांडवों को उलझा देते हैं, अर्जुन को उलझा देते हैं, भीम को भी अलग उलझा देते हैं, है ना। भीम कभी किसी और के साथ युद्ध होता रहता है, सहदेव कभी अलग अलग। तो युधिष्ठिर जो होते हैं उनको बंदी बनाने की चाल कामयाब होने वाली रहती है, मगर उसी बीच अभिमन्यु आ जाते हैं। वो चक्रव्यूह में तोड़ने का प्रयास करते हैं, अंततः चक्रव्यूह वो तोड़ लेते हैं क्या? मतलब युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाते, कौरवों के द्वारा युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया जाता। अंततः अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। और अभिमन्यु के जो पुत्र थे, अभिमन्यु तो अर्जुन के पुत्र थे, और अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? हाँ, उनके एक पुत्र का नाम था जिस पर अश्वत्थामा ने प्रहार किया था। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी भटकते हैं, क्योंकि जब पता चला कि जो अश्वत्थामा है, इनको तो शंकर जी की कृपा से इनको प्राप्त हुआ और ये बहुत अधिक योद्धा थे, वीर योद्धा थे अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि उनके पिता की हत्या ऐसे की, तो बहुत अधिक प्रतिशोध की भावना उन पर भर गई। पांडवों को मारना चाहते थे,
और वो क्या वेश बनाकर पांडवों की सेना में जाकर क्या हुए, शामिल हो गए। और वहीं पर जितने पांडवों के वीर महारथी हैं सबकी हत्या करते हैं। यहाँ तक पांडवों के जो 5 पुत्र होते हैं वो सोए रहते हैं, निर्बोध बालक सोए रहते हैं, उनकी गला काट कर देते हैं, अश्वत्थामा गला काट देते हैं। मतलब इतनी, और स्त्रियों की भी हत्या करते हैं। अब ये बात जब अर्जुन को पता चलती है, कौन बताता है? द्रौपदी बताती है अर्जुन को कि उनके पुत्र मारे गए। हत्यारा कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वहां से भाग गया रहता है, मगर अर्जुन शपथ लेता है कि आज मैं शपथ लेता हूं कि मैं उसकी हत्या करूंगा या बंदी बनाऊंगा, ये बंदी बनाऊंगा, उसको तुम्हारे सामने ला कर रखूंगा, द्रौपदी के सामने। अब कृष्ण भगवान सारथी हैं उनके, अर्जुन उनकी पूरी तरह से छानबीन, मतलब उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अंततः वो क्या आते हैं, पकड़ में आते हैं, वो डर जाते हैं, अर्जुन आ रहा है, प्रतिज्ञा लिया है मेरे लिए। तो क्या करते हैं? अश्वत्थामा कौन सा यूज करते हैं? ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र यूज कर देते हैं। अभी के बम में हम बोलते हैं परमाणु बम, हीलियम बम, हाइड्रोजन बम, उसी तरह से ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र यूज कर दिया गया। अब वो किस पर छोड़ दिया है? अर्जुन पर। इसमें अर्जुन तो प्रभावित होगा ही, साथ साथ पूरा पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगा ब्रह्मास्त्र में। कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास भी एक ब्रह्मास्त्र है अर्जुन, तुम भी उस पर वार करो। आचमन करते हैं अर्जुन, फिर क्या करते हैं? उस पर भी बाहर छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। और यह इस प्रकार से पूरी तरह से पूरा पृथ्वी जलने लगता है। और बाद में अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं। उनको कला याद थी, अश्वत्थामा को नहीं थी वापस बुलाने की। बाद में अश्वत्थामा को पकड़ कर द्रौपदी के पास लेके जाते हैं। द्रौपदी के पास लेके जाते हैं तो उनको थोड़ा सा दया आता है। अश्वत्थामा के पिता कौन थे? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? अर्जुन के, पांडवों के गुरु थे। गुरु पुत्र को देखकर उनके मन में एक अगाध प्रेम, हालांकि उनकी जो कृत कार्य थे, उनके जो कर्म थे वो क्षमा योग्य नहीं थे, मगर गुरु पुत्र को देखकर उनके मन में ममता जागने लगती द्रौपदी का। और इस तरह से उनको बंदी बना के लाया जाता है। उनके मन में ममता जागती है। अर्जुन को भी उनके प्रति तरस आता है। कृष्ण तो बोलते हैं कि उनकी हत्या कर दो, मगर यहाँ पर अर्जुन, मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ? इनके पिता ने, मतलब इनके जो गुरु पिता है, मतलब मेरे गुरु है, और गुरु पुत्र की मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ? तो द्रौपदी और अर्जुन ने उनके क्षमादान दे दिया। मगर जो ब्राह्मण का क्या होता है? शिखा मेन होता है। शिखा को काट दिया, मस्तक से मणि निकाल दिया। मस्तक से मणि निकला, उसके बाद जो अश्वत्थामा है वह तो उसके दर्द, उसको कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है, ये बताया गया महाभारत। और अभी तक वो विचरण करते हैं, वो जीवित हैं, ये महाभारत के अनुसार बताया गया है। कष्ट से, है ना, पीड़ित हैं, अभी भी उनको दर्द है, क्योंकि उनके मस्तक से मणि निकाला गया है। और मणि किसका प्रतीक था? जो शंकर जी ने उनको दिया था, उनको जन्मजात उनको मिला हुआ था। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। द्रुपद का नाम सुने होंगे। द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, ठीक है, ये नाम सुने ना। तो ये है इसका स्टोरी। और अंततः द्रोणाचार्य अपने दोस्त, उनके जो द्रोणाचार्य जब अध्ययन करते थे तो उनके जो मित्र थे उनका नाम था द्रुपद। द्रुपद और विजया को मारते हैं द्रोणाचार्य युद्ध में। विजया कौन था? जब अज्ञातवास था, अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी जो है सेरंद्री बनी हुई थी, विजया की रानी की सेवा में लगी हुई थी। तो उसी राज्य का जो राजा था विजया था, जो जिसकी हत्या कौन करता है? द्रोणाचार्य। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि द्रोणाचार्य किस प्रकार से अपने धर्म मानदंडों के अनुसार बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, मगर कुछ मानदंड उनके धर्म के अनुकूल नहीं था, धर्म के अनुकूल नहीं था। अभिमन्यु की हत्या, चक्रव्यूह में एक
निसहाय बालक की पूरे कौरवों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और चक्रव्यूह रचना किसने की? द्रोणाचार्य ने, है ना। और यहाँ पर हमने बहुत सारे, तो आपको यहाँ पर कम से कम 5-6 लाइन का बताना पड़ेगा द्रोणाचार्य का धर्म मानदंड। तो इसमें पहली बात तो एकलव्य का आएगा, एकलव्य, और दूसरा क्या आएगा? अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हिडिंबा। इसको पढ़ने वाला चीज ही नहीं है, समझने वाला चीज है ना। दूसरा हिडिंबा, नाम सुने? कौन थे हिडिंबा? राक्षसीन थी। हमने कल पढ़ा लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की नीति थी, रणनीति थी, कूटनीति थी, है ना। वो कब था? जब वो अज्ञातवास के दौरान थे। विदुर के द्वारा बताया जाता है कि ऐसा सारा रणनीति बनाया दुर्योधन ने, और अंततः वो सुरंग के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, काफी दूर तक पैदल जाते हैं, काफी दूर चलना पड़ता है पांडवों कुंती को, तो काफी अधिक उनमें थकान रहता है और उनको प्यास लगता है। कुंती बोलती है भीम से मेरे लिए पानी लेकर आओ। पास में ही एक सरोवर था, वहां से भीम पानी लेकर आते हैं उनके पास। तब तक देखते हैं कि दोनों सब के सब सो जाते हैं, चारों भाई, और कुंती उनकी जो माता है सो जाती है। उसी बीच जंगल में मनुष्यों की जो गंध है, पांडवों की जो गंध है, कहां तक पहुंचती है? हिडिंबा के भाई हिडिंब तक, है ना। हिडिंब तक पहुंचती है कि भाई इस जंगल में कोई मनुष्य आया है, और ये राक्षस क्या है? नर भक्षी, नर को खाने वाले, मनुष्यों को खाने वाले। फल फूल नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? मनुष्यों को। तो इस जंगल में हिडिंब को पता चलता है कि यहाँ इस जंगल में कोई आया है मनुष्य। हिडिंबा को भेजते हैं, जाओ बहना तुम लेकर आओ, आज भरपेट खाएंगे, है ना। अभी जाती हैं, राक्षसी के रूप में जाती हैं, मगर जिस प्रकार से वो भीम को देखती हैं, उन पर उनका मन आ जाता है, और वो एक सौंदर्य स्त्री बन जाती है, अपना ढाल लेती है ना। बाद में वो प्रणय निवेदन करती है, भीम से बात करती रहती है, मगर हिडिंबा देखता है कि कितना देर। देखता है हिडिंबा और भीम आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, उनको गुस्सा आता है, और वो जाकर अपनी बहन को मारते हैं, डांटते हैं। ये देखकर भीम भी गुस्से में आ जाता है कि कैसा तू है, एक स्त्री पर तू हाथ उठा रहा है ना, स्त्री पर ना उठा, तू मुझसे लड़। साइड में हिडिंबा साइड में होगी। अब भीम और उनका युद्ध होना शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है। उसी बीच सब के सब उड़ जाते हैं पांडव लोग, 4 भाई उड़ गए, उनकी माँ उड़ गई, क्या हो रहा है? फिर उनसे पूछते हैं हिडिंबा से, हिडिंबा बताती है ऐसा ऐसा मामला है, युद्ध कर रहे भीम। और अंततः भीम हिडिंब को बार बार उठा के पटक रहे हैं। उसी बीच अर्जुन बोल रहा कितना मेहनत करेंगे भाई, मैं अब अपना बाण निकालता हूं। उसी पे रुको, मेरा ये है शिकार, मैं इसे मार कर रहूंगा, भीम बोलते हैं। और अंततः हिडिंब की हत्या कर देते हैं, मार के उसकी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। किसकी? हिडिंब की। और उसकी बहन का नाम क्या है? हिडिंबा। और हिडिंबा, अब पांडव लोग दूसरे जगह जाने वाले रहते हैं। उसी बीच हिडिंबा निवेदन करती है कुंती से कि आपके जो पुत्र हैं उनको मैं स्वामी बना ली हूँ, वो मेरे पति हैं, मैं उनके पूज रही हूँ। तो कुंती क्या बोलती है कि एक शर्त है भाई, दिन के समय तो हिडिंबा जो है निवेदन करती कुंती से, और अंततः कुंती निवेदन मान जाते हैं और भीम के साथ ये 1 साल बिताते हैं। उसी बीच उनके जो पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम क्या रहता है? घटोत्कच। हाँ, घटोत्कच नाम रहता है। जैसे इनका जन्म होता है और ये बड़े हो जाते हैं, जन्म हुआ बड़े हो गए। इनका बाल नहीं था, बस एक शिखा था, मतलब पूरा क्या था, बाल नहीं था इनके सर पर, और जैसे हुए और बड़े हो गए। फिर ये आए कुंती के पास, हिडिंबा बताई कि भाई ये आपके पुत्र है, तो कुंती उनका स्वागत करती कि सबसे बड़े पुत्र हैं, ये सबसे बड़े पुत्र हैं। तो ये सेवा करना शुरू कर देते हैं घटोत्कच
अपने चाचाओं का, अपने दादी का, कुंती का। तो फिर उसके बाद ना घटोत्कच क्या बोलते हैं कि जब मेरा जरूरत होगा तब मुझे स्मरण कर देना, मैं वहां आ जाऊंगा। बाद में ये महाभारत में आते हैं। कौन स्मरण करता है भाई? भीम स्मरण करते हैं और ये आ जाते हैं घटोत्कच महाभारत में। इतना विशाल शरीर लेकर तो पूरा कौरवों की सेना को नष्ट करते हैं। बाद में इनकी हत्या कौन करता है भाई? कर्ण करते हैं ना। तो ये हिडिंबा देवी का मंदिर जो है और घटोत्कच का मंदिर कहाँ है? मनाली में। हिडिंबा देवी का टेम्पल या घटोत्कच मंदिर कहाँ है? मनाली में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मैं अभी यहाँ दर्शन करके आया था। यहाँ मैं गया हूँ, हिडिंबा मंदिर लकड़ियों से बना हुआ है। ठीक है। अगला है मातंग। चंडाल के पुत्र थे। चंडाल किसे कहते हैं? हाँ, शमशान में रहते हैं। बोल रहे शमशान में जो डेड बॉडी जलाते हैं, उस समय चंडाल कहलाते थे। उनके पुत्र थे मातंग। इनका जो विवाह होता है दृश्य से होता है, जो वैश्य वर्ण की थी। इनके जो पुत्र होते हैं मांडल्य पुत्र होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। इनके जो पुत्र होते हैं ब्राह्मणों को दान करते हैं, भोज कराते हैं। अब क्या होता है, जब मातंग उनके पास जाते हैं, उनके दरवाजे के पास जाते हैं, अपने पुत्र के दरवाजे के पास जाते हैं, तो इनके पास किस तरह का वस्त्र रहता है? फटे पुराने वस्त्र रहते हैं। तो मातंग इनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरे पिता हैं, तो उनका अपमान करते हैं। तो मातंग क्या बहुत अधिक उनको अनादर तकलीफ होता है और वो आकाश में जाके विलुप्त हो जाते हैं। अब ये बात मातंग की पत्नी को पता चलता है, मांडल्य की माँ को पता चलता है। तो आती हैं और मांडल्य को क्या करती हैं? गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं कि अपने पिता के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार कैसे कर सकते हो बोल के, और उनकी तलाश में वो जाती हैं। तो यहाँ पर धर्म क्या कहता है कि मातंग जो हैं, जब उनके पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो उनका जो पुत्र उनका निरादर करता है, अपमान करता है। क्या वहां पर मांडल्य सही किया? नहीं, वो धर्म के विरुद्ध कार्य किया। जबकि उनकी जो पत्नियां हैं, पत्नी दृश्य, क्या पत्नी धर्म के अनुसार काम की? अपने पति की तलाश में हो गई, अपने पुत्र को फटकारी, चाहे कितना भी दानी क्यों ना हो, परोपकारी क्यों ना हो, मगर उन्होंने अपने पिता का अपमान किया। ये धर्म का मानदंड कहता है कि यहाँ पर मातंग और दृश्य की जो पुत्र थे मांडल्य ने धर्म के अनुरूप कार्य नहीं किया। हिडिंबा में क्या किया? हिडिंबा ने उसका क्या है प्रवृत्ति? राक्षसी है, मगर वो राक्षसी धर्म का पालन नहीं किया। ठीक है, उसको सभी पांडवों को लेकर हिडिंबा के पास ले जाना था, है ना। अपने धर्म का पालन नहीं किया। और द्रोणाचार्य जो हैं, ये पुत्र वियोग में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं महाभारत में। तो आप लोगों को कल पढ़ के आना है कि महाभारत के 2, 3, 4 किरदार आप लोग बताइएगा। भीष्म पितामह, महाभारत के जो किरदार हैं भीष्म पितामह, कर्ण, और एक और किसका नाम ले? शिखंडी का नाम ले लें, लिख लीजिएगा। महाभारत में कोई 3 किरदार को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ के आइएगा उसकी किरदारों के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। और महाभारत से संबंधित जो प्रमुख किरदार हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीबीएसई में पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक बार पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है ना। तो आपको महाभारत का सामाजिक आर्थिक पहलू को जानना है, याद करना है। ठीक है।